हे गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने पार्ट 1 को देखा था जिसमें मैंने आपको XML फाइल बनाई थी। ये XML फाइल हमने डिज़ाइन किया था और साथ में हमने मेन एक्टिविटी में क्लिक लिसनर को सेट किया था। मतलब हमें यहाँ पे डेटाबेस इंसर्शन का लॉजिक लिखना था और यहाँ पे डिस्प्ले कराने का। बट यहाँ पे हमें डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर हम अपनी SQL की क्वेरीज और जितना भी हमारा डेटाबेस का पार्ट है ना, वो हम यहाँ लिखेंगे। कई बार एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ऐसी गलती कभी भी मत करना, इससे आपको 1 मार्क्स भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप XML और मेन एक्टिविटी लिखते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि आपने डेटाबेस की कोड को एग्जैक्टली किया कैसे है। सो हम यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर क्लास का कोड लिखेंगे, फिर हम उसको मेन एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करेंगे। सो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले हम लोग ये भी, मैं इस दौरान ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोड को हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस हेल्पर क्लास में आने के बाद आपको यहाँ पे SQL के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो लिखने हैं। तो हम यहाँ पे अपने क्लास को एक्सटेंड करेंगे SQLite ओपन हेल्पर से। तो मैं यहाँ पे इसको इनहेरिट करूंगा SQLite ओपन हेल्पर क्लास है। जैसे ही आप ये करेंगे ना, एक एरर आएगा प्रोग्राम में। ये एक्चुअल में एरर नहीं है, सो डरने की कोई बात नहीं है। ये बेसिकली आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पे मेथड्स और जितने भी कंस्ट्रक्टर्स जो मैंडेटरी हैं वो आपको इंप्लीमेंट करने होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे रेड पे जाएंगे, इंप्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 मेथड्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं। ओके, ठीक है। अभी भी यहाँ पे एक एरर है बिकॉज हमने कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे वापस जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर को। तो हम सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे एरर्स तो हैं वो सारे चले गए हैं। अब हम नीचे में आने से पहले हम अपने कंस्ट्रक्टर पे और ऑन क्रिएट मेथड और अपग्रेड मेथड पे आने से पहले हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब देखो, बहुत जगह पे आप देखोगे कि ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं होता है, बट आप डायरेक्टली भी, जैसे कोड हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन उसके कॉलम्स नेम, ये सारी चीजें लिखते हैं, तो आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन होता है कि आप पहले वेरिएबल्स बना लो ताकि हमसे गलती ना हो बार बार कोडिंग में। क्योंकि अगर आप बार बार वो सेम चीज को बाय डिफॉल्ट लिखेंगे तो गलतियां होने की चांसेस होते हैं। कहीं पे आपका कॉलम नेम गलत हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम एक वेरिएबल ले लें और उस वेरिएबल में पहले स्टोर कर लें अपने डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, जितने भी कॉलम्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लूंगा वेरिएबल प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। अब स्टैटिक फाइनल ये सब बताने की जरूरत है नहीं आप सबको, आप सबने जावा पढ़ा है तो आप सबको पता होगा स्टैटिक फाइनल का क्या काम है। और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। तो मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला मेरा वेरिएबल है डेटाबेस नेम। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस नेम ले लिया। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। बिकॉज देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब जावा में आप SQL की क्वेरी लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक मेथड जो भी SQL की यूज करेंगे उसमें हर क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। क्योंकि जावा को अगर आप बिना स्ट्रिंग की क्वेरी देंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो जावा में जब भी आप किसी भी क्वेरी को देते हैं SQL की, ऑलवेज रिमेंबर कि दैट हैज टू बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखूंगा। कुछ भी डाल दो डेटाबेस का नेम। मैंने डाल दिया यहाँ पे माई यूट्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम डाल दिया माई यूट्यूब स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका वेरिएबल है डेटाबेस नेम। मतलब क्या कि अब मैं कहीं भी माई यूट्यूब स्टूडेंट्स कॉल नहीं करूंगा, मैं डेटाबेस नेम वेरिएबल कॉल करूंगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। इसको हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि हम डायनेमिक एप्लीकेशन बना पाए। मान लो कि आपने यहाँ बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो डेटाबेस का नाम है वो डाला है, बट अगर आपको यहाँ पे वैसे डेटाबेस का नाम डालना हो जो हर स्टूडेंट का अलग डेटाबेस क्रिएट होगा, तो वहां पे आप इस वेरिएबल के अंदर उसके नेम को भी स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप डायनेमिक तरीके से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हर स्टूडेंट का अलग अलग। सो इस वजह से वेरिएबल में डेटाबेस नेम लेना बेटर होता है। इसके बाद मैं कुछ और वेरिएबल्स बनाऊंगा। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल नेम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। टेबल नेम मेरा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है आपका टेबल नेम। तो मैंने अपना टेबल का नाम स्टूडेंट्स रखा है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम्स नेम बनाऊंगा। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम आईडी। तो सबसे पहले मैं आईडी यहाँ पे सेट करूंगा। आईडी, हालांकि आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको आईडी लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। आईडी जनरली होती है इंक्रीमेंट ऑर्डर पे, खुद ब खुद इंक्रीमेंट होगी 1 2 3 4 5, जिससे आपको डेटा रिट्राइव करना काफी आसान हो जाएगा।
इसके बाद मैं दो वेरिएबल्स और लूंगा, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉल्यूम नेम इज इक्वल्स टू नेम, मेरे कॉलम का नाम एक कॉलम का नाम मेरे नेम है और दूसरे कॉलम का नाम मेरा है रोल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों को यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, कॉल रोल। ठीक है, अब जो मैंने अभी यहाँ पे किया है मैं आप सबको क्लियर कर दूं ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये जो मैंने 5 वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए, इसको बिना क्रिएट किए भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। क्यों? अगर हमें जहां पे जरूरत होगी हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स को लिख देते, टेबल नेम की जगह पे हम आईडी लिख देते, हम नेम लिख देते, बट ये तरीका थोड़ा सा बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज बताया कि ऐसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करना इज अ गुड स्ट्रैटेजी और इज अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे। अब जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पैरामीटर्स है, तो हम सबसे पहले इन सारे पैरामीटर्स को हटा देंगे। हमें इन सब पैरामीटर्स का कोई काम नहीं है। तो अगर आप एग्जाम में पेपर लिख रहे हैं तो आप इस पैरामीटर्स को लिखना ही मत, बस कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे लेना, बाकी किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपके पास कॉन्टेक्स्ट है और हम इन सारी चीजों को यहाँ से हटा देते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपका डेटाबेस का नेम यहाँ पे आएगा, डेटाबेस नेम वेरिएबल यहाँ पे पास कर दो और उसके बाद आपका यहाँ पे नॉर्मली आपको जो चीजें पास करनी है, वर्जन वगैरह आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप 1 पास कर दो। ठीक है, और फैक्ट्री मेथड्स में कुछ भी नहीं है तो हमने नल पास कर दे, राइट। तो हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर में काम किया। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ, सिंपली जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमारा ये डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे देखो 2 मेथड्स भी हमें बनाना पड़ेगा। एक बनेगा हमारा इंसर्ट मेथड, एक बनेगा हमारा रिट्राइव डिस्प्ले मेथड। बट उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा क्रिएट मेथड बाय डिफॉल्ट मेथड है, इसके अंदर हम अपने टेबल को क्रिएट करेंगे और हम डेटा वैल्यू इंसर्ट करने के लिए दूसरा मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्रिएट में क्या करेंगे, सिंपल क्वेरी लिखेंगे। अभी क्वेरी बहुत सिंपल है, क्वेरी का नाम क्या है, टेबल क्रिएशन, मतलब क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, उसकी डेटा टाइप और साइज, बस यही। बट इसी चीज को जावा में लिखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल में इसको स्टोर करना होगा, तो हमने एक वेरिएबल बनाया क्रिएट टेबल इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। अब डबल कोट्स में आपको अपनी पूरी क्वेरी लिखनी है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जावा को बिना स्ट्रिंग के फॉर्मेट के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब देखो यहाँ पे समझना क्या, ये ध्यान से समझना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप बाय डिफॉल्ट ऐसे स्टूडेंट्स भी दे सकते थे, राइट, ऐसे दे सकते थे। बट क्या हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल का नाम है क्या? नहीं है, हमने एक वेरिएबल में इसको स्टोर किया है। सो हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे। अब जावा की बेसिक नॉलेज आपको पता है कि अगर हमें स्ट्रिंग और वेरिएबल साथ में लिखना हो तो हम क्या करते हैं बताइए? यस, हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैं प्लस यूज करूंगा यहाँ पे, प्लस टेबल का नाम, ठीक है, इस तरीके से करूंगा। मैं वापस प्लस यूज करूंगा, वापस यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब ये पूरा स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग ही लिख रहा हूं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट ओपन, कॉलम का नाम, आईडी वगैरह सब देना है आपको। बट क्योंकि मेरा जावा लैंग्वेज, तो मैं स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल को यहाँ पे मिक्स कर रहा हूं। तो मैंने क्रिएट टेबल किया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टेबल नेम वेरिएबल लिया, फिर वापस स्ट्रिंग मैंने स्टार्ट किया बिकॉज ब्रैकेट वगैरह हमारा स्ट्रिंग है। इसके बाद मैं प्लस साइन यूज करूंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉलम आईडी को, फिर प्लस, फिर स्ट्रिंग इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ पे हम इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, बिकॉज आईडी जो है आपको देने की जरूरत नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कॉमा, इसके बाद आएगा वापस प्लस और इसके बाद आएगा आपका कॉलम का नेम। तो मैं एंटर मार देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखे यहाँ पे, ठीक है, कॉलम, ओके, यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाएंगे, एंटर मारा हमने, कॉलम नेम लेंगे, कॉलम नेम के लिए वापस सेम चीज करेंगे, तो टेक्स्ट मोड में रखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, कॉमा प्लस मोड, कॉलम रोल नंबर लेंगे, कॉलम रोल नंबर हमने लिया प्लस इंटीजर, ठीक है, हमने इसको इंटीजर रखा है, राइट। अब हमारा यहाँ पे जो
पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारी क्वेरी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जनरली सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पे होती, इसी लाइन को लिखने में होती, क्योंकि हम स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल को साथ में लिखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है और कुछ नहीं। बट ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उसकी साइज, बस हो गया। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। तो देखो अब हमने इतना लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक मेथड हमारे पास है db डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, इसके अंदर आप अपने स्ट्रिंग को पास कर दो। तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया सिंपली कि ये जो मेथड है क्रिएट टेबल जो है ये यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पूरी स्ट्रिंग जो आपने बनाई है वो सही तरीके से होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये स्ट्रिंग है ये सही होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गलतियां होंगी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। हालांकि हम लोग चेक करेंगे आगे, अगर हम लॉग फाइल चेक कर लेंगे। अभी एरर हमें दिख नहीं रहा, सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं कि यहाँ पे एरर नहीं दिखता आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे अपने मेन लॉजिक पे आते हैं, दैट इज हमारा इंसर्ट और डिस्प्ले का। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। बट वैल्यू इंसर्ट करने से पहले अपग्रेड में लिख देते हैं कोड को। अगर हमारा टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप उसको ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लॉजिक लिखेंगे, ये ऑप्शनल है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। ये एसक्यूएल की क्वेरी है, अगर पहले से टेबल एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे इस टेबल को ड्रॉप कर दो। ठीक है, हमने एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेरी लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हमने क्वेरी लिखा और ऑन क्रिएट डीबी, राइट, हम इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये काम हो चुका है, हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है, सॉरी हमने टेबल को क्रिएट कर लिया। हमने यहाँ पे अपग्रेड मेथड में इसको ये भी सिंपल सा एक लॉजिक पास कर दिया। अब हम अपने वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। वैल्यूज इंसर्ट करना बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे बूलियन डेटा टाइप के साथ। अगर इंसर्ट होती है तो ये फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट स्टूडेंट, पैरामीटर रखो स्ट्रिंग नेम और इंटीजर रोल नंबर। आईडी लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट पे डाला हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे SQLite डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इज इक्वल्स टू दिस डॉट राइट टेबल, गेट राइट टेबल डेटाबेस, और ये हमारे डेटाबेस के में वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। वैल्यूज इज इक्वल्स टू न्यू कंटेंट वैल्यूज एंड देन वैल्यूज डॉट पुट कॉल नेम, नेम में आपके नेम वेरिएबल को डाल दो एंड देन आपका वैल्यूज डॉट पुट कॉल रोल नंबर में आप यहाँ पे रोल को डाल दो। ठीक है, ये हमने दोनों कॉलम्स में अलग अलग डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे दे दिया है। अब देखो बहुत जगह पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स हमें लेना है, 3 इनपुट लेना, तो आप यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, जाहिर सी बात है। आपको यहाँ पे कॉलम्स नए ऐड करने होंगे, जाहिर सी बात है। और आपको यहाँ पे भी वैल्यूज को पुट करना होगा। सो इतनी बेसिक सेंस आपको लगानी होगी एग्जाम के दौरान अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो। बट स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का वो सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर कभी भी नहीं चेंज होता। ये मैं सभी को बोल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमने बूलियन टाइप लिया है तो हम यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, db डॉट इंसर्ट टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट किया एंड देन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, कुछ ऐसा हमने रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट हुई होगी तो, राइट। एक और मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको हम लोग पास करेंगे अपने डेटा को रिट्राइव करने के लिए। तो अब सबको पता होगा कि हम यहाँ पे डेटा को रिट्राइव करने के लिए यूज करते हैं कर्सर का। कर्सर बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस में हमने कवर पढ़ा भी था पहले कि कर्सर हमारे पूरे डेटा को 1 by 1 रो के फॉर्मेट में रिटर्न करता है, राइट। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो ऐसे करके। सो हम यहाँ पे एक हमने कर्सर बनाया है और हम उस कर्सर को पास करेंगे। ठीक है, SQL डेटाबेस दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, रिटर्न कर दो यहाँ पे db डॉट रॉ क्वेरी। क्वेरी क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट, ये तो आप सबको पता होगा, सेलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम
टेबल का नाम आपके, तो टेबल का नाम क्या है वो आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। एक सिंपल सा हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे आर्गुमेंट हमारा कुछ नहीं है तो हमने ये पास कर दिया, इसको देख लो एक बार, ठीक है। हमारा ये वाला कोड भी हो गया। अब देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस कोड को देख रहे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि अभी कितना टाइम, 15 मिनट अभी कोडिंग करके हुआ है हमें, और ये अगर आप पहली बार देख रहे हैं आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि बहुत टफ है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ये टफ है, ये बहुत सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए जो बाय डिफॉल्ट आपको आने चाहिए। इसके बाद हमने टेबल क्रिएशन का लॉजिक लिखा है, सिंपल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आपके कॉलम्स का नाम, डेटा टाइप। इसके बाद हमने यहाँ पे एक लिखा कि अगर टेबल पहले से क्रिएट है तो उसको ड्रॉप कर दो, और हमने यहाँ पे इंसर्ट और डिस्प्ले का लॉजिक लिखा। इंसर्ट में 2-3 लाइन आपको देखना पड़ेगा, बाकी डिस्प्ले का तो एक ही लाइन का कोड है। तो ये कोड टफ नहीं है, आप इट जस्ट कि आप पहली बार देख रहे हैं और अगर आपका बेस बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, तो आपको ये कोड टफ लग रहा है, अदरवाइज ये कोड बिल्कुल टफ नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो अभी हम रन नहीं करा सकते क्योंकि अभी हमने पूरा कोड किया नहीं है, तो हम सिंपली जाएंगे ऊपर बिल्ड पे जाएंगे और मेक प्रोजेक्ट करेंगे। मेक प्रोजेक्ट का मतलब है कि जितना कोड है उसको रन कराएगा, बस चेक करेगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस कंपाइल समझ लो कि चेक करेगा कि हाँ ये कोड सही है या नहीं। तो हमने मेक प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, देखो अभी यहाँ पे हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, मतलब अभी तक का कोड हमारा सही है। और लॉग फाइल भी चेक करो, यहाँ से लॉग फाइल चेक कर लो एक बार जाके। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि लॉग फाइल चेक करो, ठीक है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग लॉग फाइल पढ़ना नहीं जानते हैं, बट जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको मैंने हमेशा बोला कि लॉग फाइल चेक करो। कोई भी एरर आएगा आपको यहाँ पे सबसे क्लियरली दिखता है, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कुछ, ये क्या एरर है, फेल टू ओपन, क्या है, पढ़ो उसको, अच्छा ठीक है, ये बेसिकली APK और एंड्रॉइड स्टूडियो का कुछ एरर होगा, तो ये हमारे ऐप का नहीं है। अभी हमारा ऐप यहाँ से स्टार्ट है, तो अभी देखो प्रॉपर ऐप हमारा रनिंग मोड में है, ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं है। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस हेल्पर क्लास का प्रोग्राम हो चुका है, कोड हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो अब हम आएंगे अपने मेन एक्टिविटी के फाइल पे, यहाँ पे हम सारी चीजें पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने ये सब पहले ही कास्ट कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा वो जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, वो जाके देखना। अब हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटाबेस हेल्पर, जो अभी हमने क्लास बनाया है, हम उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देंगे डेटाबेस हेल्पर का। हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और हम उसको यहाँ पे कास्ट कर लेते हैं, डेटाबेस हेल्पर इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस हेल्पर, ठीक है। हमने इसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया काइंड ऑफ, राइट। ये हमारा काम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का हो चुका है। यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे करेंट ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने के लिए, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बटन के क्लिक लिसनर पे आएंगे जहाँ पे हमने कोड लिखना है इंसर्शन का। तो देखो अब सिंपल सी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे ये 2 डेटा स्टोर करना है या किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस दोनों डेटा पे, तो मुझे इन दोनों डेटा को सबसे पहले किस चीज में स्टोर करना पड़ेगा, बताओ। बेसिक जावा का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप सभी से कि अगर आप इस वीडियो को पॉज करो और फिर मुझे आंसर देना कि अगर मुझे इन दोनों डेटा को स्टोर करना तो मुझे उस डेटा को सबसे पहले कहां पे स्टोर करना पड़ेगा, नेम एंड रोल नंबर, क्योंकि अभी ये व्यू है, ये क्या है, ये व्यू है, राइट। ये वेरिएबल नहीं है, ये दोनों व्यू के फॉर्मेट में है, तो हमें इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। मैंने पढ़ाया भी था पहले आप सभी को, तो मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू et name डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्यों लेते हैं, बहुत एक्सटर्नल भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये तो पहले ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, राइट। एक्सटर्नल आपसे ये सवाल पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे हम जो डालेंगे वो ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्यों लिखा। बहुत सिंपल जवाब है कि ये जो हमने XML से डेटा उठाया है ये एक व्यू है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ये स्ट्रिंग डेटा है बट ये व्यू का फॉर्मेट है, तो हम इस व्यू को जो et नेम जो है इस व्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। सो ट्रांसफॉर्म करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखा हमने। इसके बाद हम रोल को भी ऐसे ही स्टोर कर लेंगे, et रोल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट
टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमने दोनों डेटा को वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली अपने कोड को लिख देंगे, जो भी नॉर्मल कोड लिखना है हमें। हमने ऑलरेडी मेथड बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखो डेटाबेस हेल्पर क्लास में हमने ऑलरेडी इंसर्ट का मेथड बनाया हुआ है, इसमें पैरामीटर भी पास किया हुआ है, तो हमें उसी मेथड को यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम एक रोल बना लेंगे। अब मेथड चेक कर लो एक बार, मेथड में हमारा रोल नंबर इंटीजर था, तो रोल को इंटीजर में भी कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग जो हमने रोल लिया है ना, हम सिंपली इसको इंटीजर में ही ले लेते हैं, इंट रोल। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम में एक एरर आएगा, भी एरर आएगा क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे इसको इंटीजर डॉट पारसेंट लगा देंगे। ठीक है, हमने इसके आगे इंटीजर डॉट पारसेंट लगा दिया और हमने इसको एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया रोल इंटीजर में। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम सिंपली बूलियन इंसर्टेड इज इक्वल्स टू डेटाबेस हेल्पर डॉट इंसर्ट स्टूडेंट, उस मेथड को कॉल करेंगे और उसमें हम अपने वेरिएबल को पास कर देंगे, जो वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हमारा डेटा है। बस हमारा डेटा अब इंसर्ट हो चुका है। अब आप सिंपली एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दो अगर आपको करना है तो, इफ बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप इफ बूलियन भी लिखेंगे तो उसका मतलब ट्रू ही होता है। ठीक है, सॉरी इफ बूलियन नहीं, इफ इंसर्टेड लिखेंगे तो इसका मतलब इफ इंसर्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू, तो आप यहाँ पे एक मैसेज पास कर सकते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस स्टूडेंट एडेड, मैसेज दे दो सिंपल, और टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। अब ये चीजें आपको पता होगा टोस्ट वगैरह, आई एम होपिंग कि आप सबको ये चीजें बेसिक्स पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ईटी नेम को आप यहाँ पे सेट टेक्स्ट एम्प्टी कर दो, ताकि अगर हम इंसर्ट स्टूडेंट को ऐड कर लें उसके बाद ऑटोमेटिक वो एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको खाली कर दिया। राइट, समझ में आया? ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे आएंगे अपने लॉजिक पे। अब यहाँ पे एल्स पार्ट भी आप लिख सकते हैं। एल्स पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एरर प्रिंट कर दो कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा, अगर ये नहीं होता तो आप एक इसी को कॉपी किया हमने और स्टूडेंट एडेड में एरर लिख दिया कि हाँ अगर ये पार्ट नहीं होगा तो हम एरर प्रिंट कर देंगे। ओके, अब हम नीचे आएंगे व्यू सेट डेटा में, हम डेटा को डिस्प्ले कैसे कराएंगे। ये कोड थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज हम यहाँ पे कर्सर को इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, बिकॉज कर्सर जो होता है वो जनरली हमें रो बाय रो डेटा को करता है। गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड जो हमने वहां बनाया था डेटाबेस हेल्पर क्लास में, उसको हमने कॉल किया और हम सिंपली उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ कंडीशन आप लगा सकते हो कि अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप यहाँ पे इफ लगा दो सिंपली कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। वो आप ऑप्शनल, आपको लगाना है आप लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, वो हमारे कोड का पार्ट नहीं, हम डायरेक्टली कोड पे चलेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे बिकॉज हमें मल्टीपल डेटा को लेना है। इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर हमने क्यों यूज किया, कोई हमें कमेंट में बताओ, स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज किया हमने, स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज किया। कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पूरे डेटाबेस को एक्सेस करेगा, डेटा डॉट अपेंड। अब हम यहाँ पे अपने डेटा को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा आईडी आएगा, आईडी डॉट अपेंड, अपेंड कर्सर डॉट गेट इंटीजर 0। ठीक है, ये 0 को हम यहाँ पे पास करेंगे, अगेन डॉट अपेंड, यहाँ पे हम वापस अपेंड करेंगे और हम यहाँ पे क्या पास करेंगे बताओ, हम यहाँ पे पास करेंगे अपने रोल नंबर को, जो कोई भी रोल नंबर हो सकता है आपका या नेम हो सकता है, जो आपको यहाँ पे लिखना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉट अपेंड कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 1, पैरामीटर्स 1 है तो हमने 1 पास किया। डॉट अपेंड रोल डॉट अपेंड कर्सर डॉट गेट इंट 2, सेकेंड पैरामीटर होगा हमारा एरे का, तो हमने इसको पास कर दिया। राइट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कुछ भी नहीं, लाइन ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे लाइन ब्रेक कर सकते हैं, अपेंड। ठीक है, हमने यहाँ लाइन ब्रेक कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया और इसके बाहर आके हमने इसको
टेक्स्ट व्यू पे सेट कर, जो टेक्स्ट व्यू हमने लिया था रिजल्ट का उस पे हम सेट कर देंगे टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट डेटा टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे सेट कर दिया और कर्सर को क्लोज कर दिया, कर्सर डॉट क्लोज। ठीक है, ये हमने एक बेसिक डेटाबेस ऑपरेशन का प्रोग्राम किया है। अब कहीं कहीं पे ये कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि ये कोड बहुत इजी नहीं है। मैंने आप सबको बताया था राइट कि कोड बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आपको अगर एक किसी भी प्रोग्राम में आप अगर पीएचपी में भी काम कर रहे हैं या पाइथन में या किसी में भी, तो डेटाबेस हमेशा लास्ट होता है, क्योंकि अगर हमें डेटाबेस आता है तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस इंसर्ट और रिट्राइव करना। ठीक है, चलो अब हम ना यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसके बाद हम अगर कुछ गलतियां होंगी तो हम ऐड करेंगे। मैनिफेस्ट फाइल में हमें परमिशन देना जरूरी है, बट चलो एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन को देंगे। तो मैं यहाँ पे नेम इनपुट लेता हूँ, रोल नंबर इनपुट लेता हूँ और स्टोर करता हूँ। ठीक है, मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो गया, दैट मीन्स कि हमने कहीं पे परमिशंस नहीं दी। चलो लॉग फाइल को भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, लॉग फाइल में आया होगा, देखो यहाँ पे आया है लॉग फाइल में, क्या यहाँ पे पढ़ो, देखो ऑटो इंक्रीमेंट इज ओनली अलाउड ऑन एन इंटीजर की कोड SQLite एरर व्हाइल कंपाइलिंग क्रिएट स्टूडेंट्स आईडी इंटीजर। मतलब क्या कि ऑटो इंक्रीमेंट में कहीं पे तो एरर आ रहा है हमारे पास। चलो एक बार हम लोग क्वेरी को चेक करते हैं। अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास में आओ, क्वेरी चेक करो, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना आप सब। ये जो कॉलम आईडी वगैरह लिया है मैंने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होंगी, तो आपको ये याद रखना है कि इसको आपको बहुत ही परफेक्टली इन चीज़ों को लिखना है। तो एक बार वापस चेक करो, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, ये सही है हमारा। इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेरी पे, यहाँ पे ये वाला क्वेरी के पार्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्वेरीज चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने किया क्रिएट टेबल, ये भी हमारा सही है, क्रिएट टेबल प्लस टेबल का नाम, ये भी सही है। उसके बाद हमने प्लस किया, ये ब्रैकेट हमने ओपन करा यहाँ पे। ठीक है, स्पेस दे दो जरा इसको, ठीक है, स्पेस दे दो यहाँ पे। और कहीं पे आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ कॉमा या कुछ चीज़ें छोटी छोटी ना हो। ठीक है, कॉलम आईडी हमने यहाँ पे कॉलम आईडी दिया, इसके बाद इंटीजर, स्पेस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है आपको। इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ये सही है, कॉमा, यहाँ पे डबल कोट बंद हो गया, प्लस कॉलम का नाम, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट कॉमा प्लस कॉलम का नाम। ठीक है, ये सही है हमारा। इंटीजर, यहाँ डबल कोट्स बंद है हमारा। ठीक है, ये डबल कोट्स यहाँ पे बंद हो गया। एंड देन हमने लास्ट में रोल नंबर इंटीजर किया। ओके, सही है, यहाँ तक तो सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम लोग इंटीजर प्राइमरी की लॉग फाइल एक बार और चेक कर लो, क्या है, वाइल कंपाइलिंग क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल नेम ऑटो इंक्रीमेंट इज ओनली अलाउड ऑन एन इंटीजर प्राइमरी की, इंटीजर प्राइमरी की, ओके, इंटीजर प्राइमरी की है ये, ऑलरेडी इंटीजर प्राइमरी की ही हमने यहाँ पे लिया है, ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर प्राइमरी की है। ओके, पर इसको प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ये हमारा इंटीजर प्राइमरी की ही था। एक बार वापस हम लोग यहाँ पे रन करा के चेक करते हैं, लॉग फाइल चेक करो वापस से। और हाँ, एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ना मैनिफेस्ट फाइल में रीड और राइट की परमिशन दे देते हैं, राइट, वो भी अच्छा होगा कि हम इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में दे दें राइट एक्सटर्नल स्टोरेज एंड यूजेस परमिशन,
परमिशन दे दो, यूजर्स परमिशन, रीड और राइट का हमने परमिशन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वापस एक बार इसको रन करा के चेक करते हैं। ठीक है, वापस एक बार रन कराते हैं, चेक करते हैं कि कहीं तो कुछ एरर होगा। बेसिकली देखो एरर जो होते हैं वो स्ट्रिंग में ही होता है। ठीक है, तो एक बार हम डिस्प्ले अगर कराएंगे तो देखो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा बिकॉज कोई डेटा नहीं होगा यहाँ पे। नेम देते हैं, एक बार वापस ट्राई करते हैं, प्रिंस 15 स्टूडेंट एडेड दिख रहा है आप सभी को। तो आई थिंक जो एरर था वो यहाँ पे स्पेस में एरर था, यहाँ पे कुछ स्पेसेस थे जो यहाँ पे जैसे देखा हमने कि यहाँ पे इंटीजर के बगल में स्पेस नहीं था, उस वजह से शायद एरर आ रहा था। अभी आप देखो कि स्टूडेंट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो मैंने पहले भी बताया था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्वेरी ढंग से लिखें, अगर कोई भी स्पेस डबल कोट्स मिस होता है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने नाम डाला, स्टूडेंट डेटा हो गया। डिस्प्ले करा के चेक करते हैं, देखो यहाँ पे परफेक्टली डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। चलो एक और डेटा डिस्प्ले कराते हैं, राज रोल नंबर 56 स्टोर करते हैं, स्टूडेंट एडेड डिस्प्ले कराएंगे। देखो इसलिए मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल किया था, दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे, राइट। हमारे ऐप का नाम क्या था यहाँ पे, ये था, डिस्प्ले कराया, देखो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। ये कोड आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस कोड में मुझे पता है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको होते हैं समझने के लिए, अगर आप स्टार्टिंग में समझ रहे हैं तो, बट ट्रस्ट मी एक बार आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है आपके लिए एंड्रॉयड। ओके, तो आज इस कोड के लिए इतना ही। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से हमारी मैड की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है, जिसकी पूरी डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। 999 फीस है, आज एडमिशन की लास्ट डेट है। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे विद ऑल द टेस्ट सीरीज, राइट। इसकी डिटेल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और मुझे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सारे बच्चों को पढ़ने को मिले एंड्रॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।